हाय दोस्तों, तो स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के तीनों एपिसोड को एक साथ कवर करने वाले हैं। अब आप सोचोगे तीनों एपिसोड को किस लिए, तो यार बता दूं कि मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे वैसे ही चल रहा हूँ। 9-10 पार्ट तो आ ही चुके हैं सब टाइटल के साथ साथ अगर देखा जाए तो सोलो लेवलिंग के। तो इसलिए आज ना हम 3 एपिसोड को एक साथ कवर करेंगे। जो मेन टॉपिक है हम पहले इन्हें कवर करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम इस वीडियो में कवर तीनों टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे, तीनों एपिसोड को। तो वीडियो को देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो तीसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जिन्बू अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और इन सबको देख के वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके बॉडी पर किसी भी जख्मों के निशान नहीं है। और तभी जिन्बू के रूम में हंटर एसोसिएशन के लीडर आते हैं और उसे बताते हैं कि 6 हंटर उस मिशन से वापस लौट के आए हैं और उनमें से तुम भी एक हो। तुम एक हालत में पाए गए थे और इन्हें लगता है कि शायद जिन्बू का रैंक बढ़ चुका, मैजिक की पावर इसकी बढ़ चुकी है। तो इसलिए ये चेक करते हैं और जिन्बू को भी ऐसा लगता है कि शायद मेरी पावर बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चेक करने के बाद उसे ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं दिखाई देता है। और फिर जिन्बू देखता है कि उसे गेम के एक आइकन दिखाई देते हैं जिन्हें सिर्फ वही देख सकता है, बाकी आम नॉर्मल इंसान उसे नहीं देख सकते हैं। अभी जिन्बू की बहन वहाँ पे आती है और जिन्बू को डांटने लगती है कि तुम बार बार चोट क्यों खाते हो। अगर तुमने इस बार भी ऐसा ही किया तो मैं अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ के और मैं अपने लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी। जिन्बू के सामने जो गेमिंग आइकन शो होता है उस पर काफी सारे नोटिफिकेशन रहते हैं जिसमें प्लेयर की पावर को इम्प्रूव किया जाता है और जिसके इम्प्रूव करने के लिए उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा और नहीं करने पे उसको प्लेयर को सजा भी दी जा सकती है। जिन्बू इसे पढ़ता है लेकिन उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक मजाक है और जिन्बू इसे नजरअंदाज कर देता है। डेली मिशन कुछ इस प्रकार रहते हैं: 100 पुशअप्स, 100 शिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। रात के 12 बजते ही मिशन का टाइम खत्म हो जाता है और जिन्बू को सजा दी जाती है। उसे टेलीपोर्ट करके एक रेगिस्तान में गिरा दिया जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसे मारने के लिए पीछे दौड़ता रहता है और करीबन उससे बचने के लिए जिन्बू 2 से 3 घंटे भागता है और ये मिशन ना पूरे करने की सजा होती है। जिन्बू इस बात को अब समझ जाता है कि उसे रोज डेली मिशन पूरा करना ही होगा। अब 4 दिन बीत चुके हैं और जिन्बू को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा है। अब वो जो स्क्रीन पे मिशन दिखाई देते हैं उन्हें डेली कंप्लीट करता है और इन मिशन को कंप्लीट करने से जिन्बू को गिफ्ट पॉइंट मिलते हैं जिनसे वो अपने बॉडी की हीलिंग या फिर बॉडी की जिस तरीके से भी कस्टमाइज किया जा सकता है वो सब कुछ वो कर सकता है। जैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, ताकत बढ़ा सकता है, IQ बढ़ा सकता है, स्टेमिना बूस्ट कर सकता है और भी ऐसे काफी सारी चीजें उन पॉइंटों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और तभी दिखाते हैं कि जूही को पता चलता है कि जिन्बू उसमें आ चुका है और वो हॉस्पिटल में जिन्बू से मिलने आती है, लेकिन देखती है कि वो जिन्बू अपने रूम में नहीं है, वो बाहर गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा है। और रोज दिन कंप्लीट होने पे उसे एक लूट बॉक्स मिलता है जिसमें हमेशा फालतू की चीजें ही निकलती है, लेकिन इस बार एक तहखाने की चाबी निकलती है जिसे देख के जिन्बू चौंक जाता है। पर जिन्बू फिर भी उस तहखाने में जाता है। उस तहखाने के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि जब तक वो उन दानवों को मारेगा नहीं जब तक उस तहखाने में से निकलना नामुमकिन है। फिर भी जिन्बू उन सभी मॉन्स्टरों से फाइट करने के लिए उस तहखाने में चला जाता है और अंदर उसे E रैंक के मॉन्स्टर काफी सारे मिलते हैं जिनसे वो फाइट करता है। लेकिन जिन्बू अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले से काफी ताकतवर हो चुका है क्योंकि डेली मिशन को कंप्लीट करने से उसे रोज थोड़े पॉइंट मिलते हैं जिससे वो अपने ताकत को बढ़ा सकता है। अब वो E रैंक के सारे मॉन्स्टरों से आराम से फाइट कर लेता है। लेकिन तभी जिन्बू पर एक भेड़िया हमला कर देता है जो उस E रैंक के मॉन्स्टरों से काफी ज्यादा ताकतवर होता है और यहीं पे एपिसोड 3 का एंड होता है। और एपिसोड 4 में दिखाते हैं कि जिन्बू निहत्ते उस भेड़िए से फाइट करना शुरू कर देता है। जिन्बू देखता है कि उसकी स्पीड और ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है पहले से, लेकिन वो सोचता है कि काश इसको मारने के लिए मेरे पास कोई वेपन होता। तभी उसे याद आता है इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री में से एक तलवार को निकालता है और उस भेड़िए से फाइट करना शुरू कर देता है और वो आसानी से उस भेड़िए को मार देता है। लेकिन उस भेड़िए को मारते ही उसके और भी साथी आ जाते हैं, लेकिन जिन्बू आसानी से उन सभी भेड़ियों को एक एक करके मार देता है और इस तरीके से यहाँ तक तो मिशन कंप्लीट हो जाता है। जिन्बू देखता है कि अब उसका लेवल अप हो चुका है, वो लेवल 2 पे है और इन मॉन्स्टरों को मारने से उसे कुछ लूट के सामान मिलते हैं। उसके आइकन पे शो होते हैं। आइकन में देखता है कि परचेस का और सेल का ऑप्शन होता है। वो वहाँ पे उसको बेचता है तो उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। इस तरीके से कॉइन से हीलिंग और भी बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। वो सोचता है कि मुझे जब तक मैं इस दानवों के बॉस को नहीं मार देता जब तक मुझे यहाँ से जाना नहीं है। हो सकता है बॉस को मारने से मेरा लेवल और भी ज्यादा अप हो जाए। आई नो दोस्तों कि मेरी वॉइस कुछ ज्यादा ही समय डाउन हो रही होगी। इस समय मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, इसलिए ना थोड़ी वॉइस डाउन हो सकती है मेरी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना दोस्तों। चलो तो अब आगे कहानी शुरू करते हैं। और तभी उसके सामने और भी सारे भेड़िए आ जाते हैं। अब वो सोचता है कि पहले इन भेड़ियों को मार के लेवल बढ़ा लिया जाए। इस एपिसोड में सिर्फ फाइट ही फाइट दिखाया गया है ज्यादातर। फिर जिन्बू सभी भेड़ियों से फाइट करता है और काफी ज्यादा मेहनत के बाद, काफी फाइट होने के बाद वो सभी भेड़ियों को हरा देता है
और अब बारी है बॉस की। उन सभी भेड़ियाओं को मारने से जिन्बू को काफी सारे लूट के सामान मिलते हैं। उनमें से एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है जिसका यूज करके वो चाहे तो अभी भी उस गुफा से बाहर निकल सकता है उस तहखाने से। लेकिन अब वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे बॉस को मारना चाहिए या फिर यहीं पे छोड़ देना चाहिए। फिर जिन्बू फैसला करता है कि नहीं, उसे बॉस को मार के यहाँ से जाना है। फिर वो तहखाने के अंदर और नीचे जाता है जहाँ पे उसे बॉस सांप एक होता है उससे सामना होता है। उसका कवच कुछ ज्यादा ही मोटा होता है जिसे एक तलवार से काटना नामुमकिन है। जिन्बू की काफी देर तक उससे फाइट चलती है। इसके दौरान उसकी तलवार भी टूट जाती है और जिन्बू काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। फिर जिन्बू कहता है कि कमजोरों का कोई सम्मान नहीं करता। एक ताकतवर इंसान का हर कोई सम्मान करता है लेकिन एक कमजोर को कोई नहीं चाहता, और एक रहमदिली कभी भी इंसान को ताकतवर नहीं बना सकती। तो मुझे अपने रहमदिली को छोड़ के और ताकतवर बनना होगा, और मैं जब तक इसे हराता नहीं हूँ जब तक मैं ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। और फिर वो ये कह के उस मॉन्स्टर की ओर दोबारा हमला करता है अपने टूटे हुए तलवार से, और लड़ाई के दौरान ही फिर जिन्बू का तलवार भी नीचे गिर जाता है। अब वो अपने हाथ से उस सांप के कवच को तोड़ने की कोशिश करता है और पूरी जान लगा कर उसको दबाता है जिससे उसका कवच टूट जाता है और उसका हाथ सांप के अंदर तक घुस जाता है। वो पूरी जान लगा के चिल्लाता है और उसे बीच में से फाड़ देता है, और मॉन्स्टरों के बॉस का होता है खात्मा। और मॉन्स्टर को मरते ही उसका लेवल अप भी हो जाता है जिन्बू का, और उसके साथ ही साथ उसको एक तलवार मिलता है जो सांप के दांतों से बना होता है जो काफी ज्यादा घातक होता है। और मिशन कंप्लीट होते ही वो तहखाना भी गायब हो जाता है। अब जिन्बू बाहर निकलता है तो उसे पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे अभी एक दरार खुली हुई है जिसमें से मॉन्स्टर निकल चुके हैं। काफी सारे मॉन्स्टरों को मार दिया गया है लेकिन मॉन्स्टरों का बॉस अभी भी उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। फिर देखता है कि जिन्बू भी एक हंटर है। वो जिन्बू को उसके पास लेके जाता है। जिन्बू वहाँ पे देखता है कि 8 ई रैंक हंटर और 2 डी रैंक हंटर मिलकर भी उस बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसका कवच काफी ज्यादा मोटा होता है जिसको ये लोग नहीं तोड़ पा रहे होते हैं। जिन्बू उनकी हेल्प करने के लिए भीड़ के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी टूटी हुई तलवार को पूरी ताकत से फेंक के मारता है जिससे उस मॉन्स्टर का कवच टूट जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। और इस नज़ारे को देख के सारे हंटर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि हम इतनी देर से इसको नहीं मार पा रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया, ये मर गया। जब देखते हैं तो एक टूटी तलवार से किसी हंटर ने हमला किया है। वो सब देख के चौंक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये किसी एस रैंक हंटर का काम है। और जूही देखती है कि ये हमला और किसी और ने नहीं, जिन्बू ने किया था। वो देख के ये शॉक्ड हो जाती है कि जिन्बू इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो चुका है। और यहीं पे एपिसोड 4 भी एंड होता है। अब एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, यानी हफ्ते गुजर चुके हैं और अब तक जिन्बू के शरीर में भी अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो चुकी है और उसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी बात को लेकर नर्स भी बात करते रहते हैं कि ये जो नया पेशेंट्स आया है हफ्ते भर में इसने बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी बना ली है और क्या कहते हैं काफी ज्यादा हॉट दिखता है। इसी तरीके से काफी सारी बातें करते हैं ये लोग। और फिर दिखाते हैं कि जिन्बू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और इधर न्यूज पे दिखाते हैं कि एक एस रैंक हंटर जिससे सवाल जवाब करते रहते हैं कि क्या जब आप मिशन पे नहीं होते तब आप क्या करते हैं, तो वो बताता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम अपनी ताकत को और बढ़ा सके। इधर दिखाते हैं कि जिन्बू के मकान मालिक का कॉल आता है और वो जिन्बू को किराया देने के लिए कहता है। जिन्बू कहता है कि ठीक है मैं भी लेके आता हूँ। फिर जिन्बू सोचता है कि लगता है मुझे पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं हाई रैंक के मिशनों पे गया तो लोगों को शक होगा और ज्यादातर लोग मुझे जाने भी नहीं देंगे क्योंकि मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। फिर वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, मैं ई रैंक के मिशन से ही शुरुआत करता हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे अपने पावर को अपग्रेड करूंगा और जितना ज्यादा मैं सीखूंगा, अपने आप को सुरक्षित रखना सीखूंगा, उसके हिसाब से हाई रैंक मिशनों पे जाना शुरू करूंगा। फिर जिन्बू को सी रैंक के मिशन के लिए बुलाते हैं। वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे देखता है कि काफी सारे सी रैंक हंटर और कुछ ई रैंक हंटर भी होते हैं वहाँ पे और डी रैंक हंटर भी होते हैं। वहाँ पे सब जिन्बू से पूछते हैं तुम वही हो जो दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है, और सब उसका मजाक भी बनाते हैं। लेकिन टीम का लीडर कहता है कि नहीं, हमें ज्यादा अभी बंदे हैं हमारे पास, हमें बस बंदे पूरे करने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। तुम्हारा काम लड़ाई करना नहीं है, तुम्हारा बस ये बैग जो खाने पीने की सामान है इसे उठाने का तुम्हारा काम है, और तुम लड़ोगे नहीं इसलिए हम तुम्हें लूट का सामान भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हें इस मिशन के लिए 20 लाख देंगे। वहाँ पे एक नया नौसिखिया ई रैंक हंटर भी होता है जो काफी पैसे वाला होता है, लेकिन बस उसे अपना रैंक बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मिशन में शुरुआत में शामिल किया जाता है। वो जिन्बू से काफी तरह की बातें करता है। फिर सभी जने मिलकर उस पोर्टल की ओर देखते हैं। वो पोर्टल काफी ज्यादा बड़ा होता है। लोगों को शक होता है कि ये पोर्टल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, कहीं ये ज्यादा रैंक का तो नहीं है, लेकिन फिर सबके सब अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पे उन्हें मॉन्स्टरों का सामना करना पड़ता है जो चींटी की तरह दिखते हैं। वो सब आसानी से उसे हरा देते हैं मिलकर। सभी हंटर देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टरों के ऊपर पहले से ही जख्म के निशान थे, यानी किसी और मॉन्स्टर ने उन सब पे हमला किया था। अब ये देखने के बाद सारे हंटर आगे बढ़ने लग जाते हैं। काफी ज्यादा आगे जाने के बाद वहाँ पे काफी सारे चमकीले पत्थर इन सभी हंटरों को दिखाई देते हैं, जिसे देख के सारे हंटर खुश हो जाते हैं। सब कहते हैं हम तो करोड़पति बन गए। लेकिन फिर वहाँ पे जो अनाड़ी हंटर रहता है वो कहता है जिन्बू से कि तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखा सकते हो। जिन्बू से अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है तो वहाँ पे वो लीडर से पूछता है कि देखिए आपने कहा था कि
लूट का कोई सामान जिन्वो को नहीं मिलेगा, लेकिन ये लूट का सामान नहीं है, ये चमकीले पत्थर है जो गुफा से मिलते हैं, यानी इसमें से जिन्वो का भी हिस्सा होगा। और जिन्वो को अपना हिस्सा देने के लिए लीडर तैयार हो जाता है। लीडर पूछता है कि जब तक ये बॉस सोया हुआ है तब तक हमें खुदाई करके सारे चमकीले पत्थर को बाहर निकाल लेना चाहिए। वो अपने साथी से कहता है कि खुदाई करने का सारा सामान कहाँ है। वो कहता है कि वो गाड़ी में ही है। फिर लीडर सभी अपने साथियों को लेके जिन्वो को और उस नौसिखिया हंटर को छोड़ के बाकी खुदाई के सामान को लेने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों डरते हैं लेकिन कहते हैं कि नहीं, हम सी रैंक के हंटर है, तुम हम पे भरोसा कर सकते हो। फिर जिन्वो सोचता है कि बिना किसी लड़ाई करे इतना ज्यादा पैसा देना, जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो गलत है। फिर उसे याद आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हंटर्स बॉस को फंसाने के लिए छोटे यानी ई रैंक के हंटरों को चारा बना के उसका इस्तेमाल कर, और इतने में ही हंटर सब उस गुफा का मुंह बंद करने के लिए पत्थरों को गिरा देते हैं जादू से, जिसकी आवाज सुन के बॉस मॉन्स्टरों का जाग जाता है। और अब यहाँ पे सिर्फ जिन्वो और वो नौसिखिया हंटर है, और अब वो मॉन्स्टर इन दोनों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जिन्वो कहता है कि तुम पीछे रहो, अब मैं इससे लड़ूंगा। और अब यहीं पे एपिसोड 5 का भी होता है एंड। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आगे आने वाले जितने ही पार्ट हो आप इसे मिस ना कर पाओ। और दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं सोलो लेवलिंग को कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो अगले वीडियो में भी 3 पार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जितना हो सके उतना दोस्तों वीडियो को शेयर करो, क्योंकि चैनल पे काफी टाइम से वीडियो ना डालने की वजह से चैनल हो चुका है फ्रीज, और इसको अनफ्रीज करना है। तो यार जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर करो। और बाकी यार दोस्तों अब जब तक के लिए बाय।